नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। हालिया घटनाक्रम है, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, यह मलेशिया की यात्रा पर हैं दोस्तों, और इसी के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। अगर हम देखें तो आप गौर करेंगे, इस वर्ष की पहली यात्रा है मोदी जी की, 2026 की पहली विदेशी यात्रा है मुख्य रूप से, जो आप देख पा रहे होंगे मलेशिया में देखने को मिली है। तो यहाँ पर मलेशिया में पहुँचते ही कोलालमपुर में आप देखेंगे तो इनका बहुत ही आत्मीय स्वागत किया है यहाँ जो मलेशियाई प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम जी ने। ठीक है, इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का व्यक्तिगत स्वागत किया, ओपन हार्ट से स्वागत किया, और हवाई अड्डे पर मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की तरफ से किए गए हार्दिक स्वागत के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। इस प्रकार का कथन हमारे पीएम मोदी के द्वारा जो है आप देखेंगे तो ट्वीट भी किया गया। ठीक है दोस्तों, एक फ़ोटो भी बहुत अच्छे तरीके से शेयर हो रही है जिसको कार डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। दोनों नेता मुख्य रूप से एक कार में बैठे हुए हैं और कुछ जो है मुद्दों पर चर्चा करते हुए वह एक स्थान पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से एक ही कार में दोस्तों यात्रा करी है, जो गहरे व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास का मुख्य रूप से प्रतीक माना जा रहा है। और इनकी जो तस्वीर है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इस प्रकार से अभी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें तो एक जीवंत सेतु के रूप में जो है यात्रा साबित होने वाली है दोस्तों। मलेशिया में दुनिया का दूसरा नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह शब्द गलत हो गया है, तीसरा। अगर हम बात करें तो मलेशिया में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय रहता है, आपको पता होगा। सबसे पहले नंबर की बात करें तो आप गौर करेंगे यहाँ पर जो रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 2.9 मिलियन, लगभग आप देखेंगे एक भारी संख्या देखने को मिलती है मलेशिया में जो इंडियंस की है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, वह ऐसा जो है देश है जहाँ पर जो है हमारी संख्या यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, मलेशिया से ज़्यादा है। और सबसे टॉप पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीयों की संख्या है वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्रमवार आप इसको भी ध्यान रखिएगा, यह दूसरा नहीं तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय यहाँ पर निवास करता है या रहता है। दोस्तों, आप जीवंत पुल हैं जो भारत और मलेशिया के दिलों को जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने जो है इनके संबंध में एक जो है स्टेटमेंट भी कहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पीएम मोदी का जो है दौरा है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मुख्य तौर पर अगर हम जो है अभी के दौर में देखें जो है जहां पर ट्रेड डील की बात लगातार चल रही है, व्यापार और निवेश की चर्चाएं हो रही हैं, इसके संबंध में देखें तो यह जो अभी यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं एक बार पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का जो मकसद है। सबसे पहले व्यापार और निवेश के संबंध में यहाँ पर आप गौर करेंगे तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी। यहाँ पर भारतीय कंपनियों के लिए जो आसियान में अवसर है वह सुनिश्चित हो पाएगा। आपको पता है कि यह इसका मेंबर है। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, रक्षा और समुद्री सुरक्षा की बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा में जो साझेदारी होगी और मलक्का स्टेट की जो समुद्री सुरक्षा है इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आतंकवाद और समुद्री अपराध पर साझा रणनीति पर जो है चर्चा किया जाएगा, साझा रणनीति पर बात किया जाएगा। ऊर्जा, डिजिटल और फिनटेक की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग और डिजिटल और फिनटेक में साझेदारी बढ़ सकती है। स्टार्टअप और नई तकनीक पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के दृष्टिकोण से इस यात्रा को, तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है और यहाँ पर जो है इस पर कुछ एक साझा दृष्टिकोण हो सकता है। छात्र शिक्षक एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करी जा रही है कि वहाँ के छात्र भारत में आकर पढ़ सकें और यहाँ के छात्र या यहाँ के लोग जो है वहाँ पर जाकर रह सकें। तो मुख्य रूप से इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यटन और पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करी जा रही है। इस यात्रा का यह भी एक विशेष मकसद है। दोस्तों, द्विपक्षीय रिश्तों की जो समीक्षा है अगर उसके संदर्भ में देखें तो अब तक के संबंधों की समीक्षा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। भविष्य का सहयोग और जो रोड मैप है बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। राजनीतिक आर्थिक रणनीति पर चर्चा मुख्य रूप से इसमें शामिल होने वाली है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की अगर हम बात करें तो एशियन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में इसको देखने को मिलता है और जो मलेशिया है, और मलेशिया एशियान का एक अहम मेंबर है, आपको पता होगा। भारत की क्षेत्रीय जो मौजूदगी होगी यह यहाँ पर इसके साथ जुड़कर और भी मजबूत होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इस देश के यात्रा पर हैं और यहाँ से अभी जो है जो मुख्य रूप से हमें जो चीज़ों में जो है एक उपलब्धि मिल सकती है, जो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण जो है एक कदम हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अगर हम बात करें, रक्षा और समुद्री सुरक्षा की बात करें, ऊर्जा और डिजिटल फिनटेक की बात करें, एआई, या फिर जो है आप जो मुख्य रूप से
मिनरल्स की बात करें, ठीक है, इन सभी के संदर्भ में सेमीकंडक्टर की बात करें तो इन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह यात्रा, ठीक है। इन सभी सेक्टर्स में बात की संभावना बनती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ द्विपक्षीय रिश्तों की जो समीक्षा है उसके संबंध में भी जो है इस टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हमने बताया कि जो भारत है उसकी स्थिति मजबूत है, साथ ही साथ अगर मलेशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो हम जो है अच्छे तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं यह यहाँ पर जब पहुँचे तो इन्होंने बोला कि स्वाद जो अपनाए, जो अपनापन दिलाए वह जो है मलेशिया में देखने को मिलता है। कोच्चि की बात करें तो मालाबार परोठा और चाय, मुख्य रूप से इसका जिक्र इन्होंने किया जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से कोलालमपुर की रोटी चनाई और तेह तारीख की इन्होंने बात करी, मुख्य रूप से वहाँ पर जो है ये यूज़ किया जाता है खाने में, तो इसका भी जो है जिक्र किया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो चाहे कोलालमपुर हो या कोच्चि हो, स्वाद एक जैसा है। नारियल और मसाले की खुशबू दोनों संस्कृतियों में मुख्य रूप से रची बसी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग आते हैं, पीएम मोदी के 2 मलेशिया दौरे पहले भी हो चुके हैं। पहला मलेशिया दौरा 2015 में हुआ था। भारत मलेशिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा इसमें जो है मिला था। व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया गया था और मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक सहयोग पर चर्चा करी गई थी। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलालमपुर में तोरण गेट का उद्घाटन भी किया था जब पहली बार पीएम हमारे जो है जो मुख्य रूप से मलेशिया के दौरा किए थे 2015 में, जब पहली इनकी गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद ही जो है आप देखेंगे तो इनकी यह पहली यात्रा थी जो है मलेशिया की। दूसरी मलेशिया दौरा 2018 में होती है और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करी थी, व्यापार, निवेश की समस्याओं पर चर्चा किया था, आतंकवाद और जो कट्टरपंथ है इसके खिलाफ सहयोग पर बात करी थी और भारत ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा यहां पर उठाया था जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जाकिर नाइक का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप अगर गौर करेंगे दोस्तों तो यहां पर यह पूरे जो है मलेशिया दौरे की अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो पहला दौरा, दूसरा दौरा और अभी जो है इस वर्ष तीसरा दौरा आपको देखने को मिल रहा है जो लगभग 8 वर्षों के बाद आपको देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे, हर एक पॉइंट को ठीक से कनेक्ट कर पाए होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे लास्ट सवाल है यूपीआई का, ठीक है। यूपीआई की बात करें तो हमारे मोदी जी 2 दिनों के लिए यहाँ पर यात्रा पर गए हुए हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर यूपीआई लॉन्च करने की बात करी जा रही है, ठीक है, मलेशिया में। तो यूपीआई भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर लॉन्च करने की बात करी जा रही है और आप देखेंगे यूपीआई के माध्यम से जो है जो ट्रांजैक्शन करने की बात होती है, भारत उसमें सबसे अग्रणी है और भारत का ही इनिशिएटिव है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर यूपीआई से भी कनेक्ट करने की बात करी जा रही है जो कि जो भारतीय नागरिक हो यहाँ से जाएँ तो उनको सहूलियत हो अगर वहाँ पर भी जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम अगर काम करता है तो ध्यान रखना है इसको भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह भी पॉइंट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ठीक से समझ पाए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और बहुत अच्छे तरीके से किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों मेरा नाम होगा पुनीत उपाध्याय और आप जुड़े थे संस्कृति IAS के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से।